औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, टू क्लास इट्स योर lecture number 12 of English. In this lecture we will solve remaining workbook side of unit number 4. Here you can see we will start the workbook side from page number 40. Activity number G. Read the sentences and color the proper nouns green. ये पूरे सेंटेंस आपने रीड करने हैं। इसमें जो प्रॉपर नाउन वर्ड आएगा उसको हमने सर्कल करके ग्रीन कलर उसमें फिल करना है, ठीक है। हेयर आई जस्ट मैंशन अ सर्कल बट यू विल फिल ग्रीन कलर ऑल्सो, ओके। फर्स्ट सेंटेंस इज हमजा एंड नुमान लिव इन सऊदी अरेबिया। ये बेटा प्रॉपर नाउन, इसकी डेफिनेशन आपने इस यूनिट नंबर 4 में करनी है, वो मैं आपको लिखवा दूँगी, ठीक है। अभी प्रॉपर नाउन के बारे में मैं आपको ये बता दूँ कि प्रॉपर नाउन किसी भी स्पेशल चीज़, जगह या किसी भी पर्सन का नेम होता है, ठीक है। कोई भी स्पेशल नेम जिससे हमें ये पता चल जाए कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। ये प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन डेफिनेशन जो है ये दोनों आपको यूनिट नंबर 1 या 2 के अंदर लिखवाई भी हुई है, करवाई है ये दोनों डेफिनेशन, अंडरस्टैंड। तो अगर आपको वो डेफिनेशन लर्न है तो इसलिए फिर आपको जल्दी ये एक्टिविटी समझ आ जाएगी। इसमें जो भी स्पेशल नेम होगा जो कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है उसको हमने सर्कल करके उसके अंदर ग्रीन कलर फिल करना है। इन द फर्स्ट सेंटेंस हेयर इज़ 4 वर्ड्स हमजा, नुमान एंड सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया इज़ अ फुल नेम ऑफ वन सिटी, वन कंट्री नेम। ये दोनों एक कंट्री का नेम है, इसलिए आपने इसको इकट्ठा सर्कल कर लेना है और इसके अंदर ग्रीन कलर फिल करना है। नंबर 2, क्लिफ्टन एंड पैराडाइज पॉइंट्स आर फेमस प्लेसेस इन कराची। द सर्कस एलिफेंट, बहादुर कैन डू मैनी ट्रिक्स। हेयर इज जस्ट वन नेम इन प्रॉपर नाउन, द नेम ऑफ एलिफेंट बहादुर, so you will color to Bahadur. Number 4, river Nile is the longest river in the world. इस सेंटेंस में भी आप चेक करेंगे कि रिवर नील जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा दरिया है। तो आपने रिवर नील को सर्कल करके उसके अंदर ग्रीन कलर फिल करना है। नंबर 5 पे है बगदाद इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ इराक। हेयर आर 2 proper noun name Baghdad and Iraq, understand? Okay, next activity is about adjective. Adjective से रिलेटेड और नाउन से रिलेटेड भी आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ पिछले यूनिट्स में कर चुके हैं, ये भी सेम वैसे ही है, ठीक है। रीड द सेंटेंसेस एंड पिक आउट द नाउन्स एंड देयर एडजेक्टिव। नाउन को अलहदा हमने अंडरलाइन करना है, उसके ऊपर एन लिख देना है और एडजेक्टिव को अलहदा अंडरलाइन करके उसके ऊपर हम ए राइट कर देंगे ताकि देखने से हमें पता चल जाए कि ये एडजेक्टिव वर्ड है और ये नाउन है। नंबर 1 पे है द लॉन्ग ब्राउन पेंसिल इज़ इन द बिग बास्केट। नंबर 2 पे है द हैवी डेस्क इज़ अंडर द शेडी ट्री। नंबर 3, समन हैज़ अ ब्लैक एंड वाइट कैट एंड अ फैट ब्राउन रैबिट। Number 4, Zahir draws water from the deep well in the steel bucket. Okay, on the page number 40, here we will separate the nouns and adjective from these given sentences. हमने इन sentences में से जो noun है वो इस कॉलम में राइट कर देने हैं और जो adjective हैं वो adjective वाले कॉलम में राइट कर देने हैं। नाउन्स फर्स्ट सेंटेंस के में से जो नाउन है वो इस कॉलम में राइट कर देने हैं और जो एडजेक्टिव हैं वो एडजेक्टिव वाले कॉलम में राइट कर देने हैं। नाउन्स फर्स्ट सेंटेंस के जो नाउन है वो पहले से राइट किए हुए हैं, हमने सेकंड सेंटेंस से स्टार्ट करने हैं। जैसा कि नंबर 1 में नाउन था पेंसिल और बास्केट नाउन था, ठीक है। ये दोनों को हमने इसमें राइट कर देना है। अच्छा जी, पेंसिल का एडजेक्टिव था लॉन्ग ब्राउन और बास्केट का था बिग। ये दोनों एडजेक्टिव वर्ड हमने एडजेक्टिव वाले कॉलम में राइट कर दिए। इसी तरह नंबर 2 में राइट करेंगे। नंबर 2 वाले सेंटेंस में
देखें कि नाउन कौन सा है। डेस्क, डेस्क कैसा है, एडजेक्टिव वर्ड से हमें पता चलता है ना, तो उसका जो एडजेक्टिव है वो हम इस साइड पर ऐड कर देंगे। डेस्क नाउन में आ गया, हैवी एडजेक्टिव में चला गया। इसी तरह शेडी ट्री, नाउन, ट्री इज़ नाउन एंड शेडी इज़ एडजेक्टिव। We will write tree in the column of noun and shady word we will write in the column of adjective. Number 3, someone has a black and white cat. Cat is the name of animal, so this is noun, and white and black, these two colors are adjective of a cat, so we will write these two words in the column of adjective. Same like this, fat brown rabbit, fat brown adjective and rabbit is a noun, so we will write a rabbit in the column of noun and fat brown we will write in the column of adjective. Number 4, Zahir draws water from the deep well. Deep well, well is a noun, here we will write, we will solve the activity of A, compare the animals. यहाँ हर सेंटेंस के अंदर टू एनिमल्स का जिक्र किया गया होगा। हमने एक एनिमल को दूसरे एनिमल के साथ, उसके अगर कलर की बात की गई है तो कलर के साथ कंपेयर करना है, अगर उसकी बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में बात की गई है तो बॉडी स्ट्रक्चर को डिस्कस करना है, कंपेयर करना है उसके साथ, ठीक है। अगर उसका डिज़ाइन दिया गया है तो हमने दूसरे एनिमल का डिज़ाइन बताना है। फर्स्ट सेंटेंस में है द एलिफेंट इज़ ग्रे बट द पैरट इज़ ग्रीन। अगर एलिफेंट ग्रे है तो पैरट किस कलर का है, पैरट इज़ ग्रीन। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा ना कि पैरट का कलर ग्रीन होता है। नंबर 2 में है द एलिफेंट हैज़ अ ट्रंक, एलिफेंट का ट्रंक होती है बट द पैरट हैज़ अ, तो ट्रंक की जगह पे पैरट के पास क्या होता है, उसकी बॉडी में वो कौन सा पार्ट ऑफ बॉडी है, बीक, उसकी जगह पे उसका बीक होती है। नंबर 3, द चीता हैज़ स्पॉट्स बट द टाइगर हैज़ स्ट्रिप्स। द टाइगर रन्स बट द पैरट फ्लाइज। अगर टाइगर रन्स करते हैं तो पैरट जो है वो फ्लाई करता है। एक्टिविटी बी इज़ गिव आंसर टू द फॉलोइंग रिडल्स। अच्छा जी, ये रिडल्स मतलब होती हैं कोई भी पहेलियाँ, कोई कहानी, इस तरह ना कोई पहेली जैसे बुझाना। तो यहाँ एक सेंटेंस बताया गया है, हमने उस सेंटेंस को पहले विदाउट आंसर, आपने सेंटेंस को सोचना है कि वो सेंटेंस किस एनिमल के बारे में बताया गया है, उसका हमने यहाँ नेम राइट करना है खुद से सोच के। सेंटेंस था इट इज़ अ बिग एनिमल, इट ईट ग्रास, इट हैज़ हॉर्न्स, वी गेट मिल्क फ्रॉम इट। ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनसे हम मिल्क भी लेते हैं, जिनके सींग भी होते हैं, ठीक है, और ग्रास भी खाते हैं। लेकिन इसका बताया गया है कि इट इज़ अ बिग एनिमल, ये बहुत बड़ा होता है, इट ईट ग्रास, ये घास खाता है, इट घास खाता है, इट हैज़ हॉर्न्स, इसके सींग भी होते हैं, वी गेट मिल्क फ्रॉम इट। अब मिल्क हम किस किस से हासिल कर सकते हैं, मतलब कि गॉट होती है, ठीक है, लेकिन वो बिग नहीं होती। अच्छा, काऊ होती है, वो भी ग्रास खाती है, वो बिग भी होती है, लेकिन उसके हॉर्न्स नहीं होते, बहुत छोटे होते हैं या होते नहीं ना होने के बराबर। तो इसकी जगह पे आएगा बफेलो, भैंस। बफेलो जो है वो बहुत बड़ा भी होती है, बड़ी होती है और घास खाती है, उसके हॉर्न्स भी होते हैं और उससे हम मिल्क हासिल करते हैं। अंडरस्टैंड। उसके बाद है नंबर 2 पे इट इज़ थिन एंड लॉन्ग, ये बहुत दुबला पतला और लंबा होता है। इट ईट्स फ्रॉग्स एंड अदर स्मॉल इंसेक्ट्स, ये फ्रॉग्स मेंढक खाता है और छोटे छोटे दूसरे एनिमल को खाता है, इंसेक्ट्स जो होते हैं। इट मे बी पॉइजनस, ये बहुत जहरीला भी हो सकता है। इट ग्लाइड्स एंड मूव्स वेरी फास्ट, ये बहुत तेज़ी से मूव करता है। ऐसा कौन सा एनिमल है, ये है जी स्नेक। नंबर 3 पे है इट हैज़ अ स्मॉल हेड, इसका बहुत छोटा सा सर होता है। इट हैज़ अ हार्ड शेल ऑन इट्स बैक, इट क्रॉस वेरी स्लोली, इसकी बॉडी पे एक हार्ड बहुत सख्त किस्म का शेल फॉल होता है।
इट क्रॉस वेरी स्लोली, और ये बहुत स्लो हरकत करता है। तो ऐसा कौन सा एनिमल है? ऐसा है जी टर्टल। ठीक है, ये टर्टल के बारे में बात हो रही थी। ओके, कम ऑन द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 42। हेयर इज़ अ पिक्चर ऑफ अ मार्केट। वी विल मेक अ पैराग्राफ अकॉर्डिंग टू दिस पिक्चर and write 4 to 5 sentences about this given topic. Given topic is market. Use the given verb to write a paragraph about a market. Okay, the given topic market, then you will write these 4 to 5 sentences on your book in neat writing. Number 1 is, this is a market. It is near to my house. Shopkeepers sells things. Many people go there for buying things. People also buy things for vendor shops. ठीक है, ये पैराग्राफ आपने लर्न भी करना है और राइट भी करना है। ऑन द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 43। ऑन द पेज नंबर 43 here you can see many pics. We will write the names of these given pics. यहाँ आप देख सकते हैं कि ये किस चीज़ की पिक है, और जो नेम हमने यहाँ राइट करने हैं इन पिक्स के, उनके नेम जहाँ ऊपर कॉलम में दिए हुए हैं बॉक्स के अंदर। ठीक है, इस बॉक्स में ये जो नेम दिए हुए इन नेम्स को हमने अकॉर्डिंग टू द पिक्स राइट करना है। ओके जी, फर्स्ट पिक के किस चीज़ की है? हैमर। हेयर वी विल राइट हैमर। दिस इज़ अ टेबल। दिस इज़ अ टॉप ऑफ टेबल, ये ऊपर वाला हिस्सा है टेबल का। ठीक है, टॉप। These are legs of tables. Saw, nails, जो कील होते हैं जिनकी मदद से इन पार्ट्स को ज्वाइन करके टेबल बनाया जाता है। लॉग, लकड़ी, जिससे ये सारे पार्ट्स बने हैं टेबल के। ओके, नाउ वी विल फिल द ब्लैंक्स with the help of these given words. Activity number E is, look at the picture and help Mr. Nasir to make his table. First he cut the log with a saw, then he cut the legs of the table, next he made the top of the table, then he hammered the parts of the table together with nails. And the top of the table, then he hammered the parts of the table together with nails. Understand? Okay students, this chapter is over, finished. Now we will start the unit number 5. Okay, we will start the reading of unit number 5. Unit number 5 is Two Friends and the Bear. ये जो चैप्टर है इसमें दो अच्छे दोस्तों की कहानी बयान की गई है। मतलब कि जो बहुत अच्छे आपस में क्लोज़ फ्रेंड थे, ये हमेशा एक दूसरे के साथ रहते थे, एक दूसरे से अपनी सारी बातें शेयर करते थे, और एक दूसरे के साथ कहीं जाना आना होता तो इकट्ठे जाते थे, इकट्ठे स्कूल जाते थे, इकट्ठे घर आते थे, घर का होमवर्क बैठ के इकट्ठे करते थे, इस तरह। अब देखते हैं जी इन दोस्तों के अंदर कैसी दोस्ती थी और फिर इनके साथ क्या हुआ। चैप्टर नेम है टू फ्रेंड्स एंड द बियर। वो दो अच्छे दोस्त और एक बियर रीच आ गया। अब देखते हैं कि उस बियर के आने की वजह से टू जो फ्रेंड्स थे उनके साथ क्या हुआ। खालिद एंड तलहा वर गुड फ्रेंड्स। दे लिव्ड इन द विलेज शाहजवीना। देयर फैमिली हैड अ स्मॉल फार्म। On the farm they grew wheat and rice. Khalid and Talha went to school in the morning. They helped their father in the fields after school. Talha liked to work in the rice field. He loved chasing the birds and threshing the rice stalks. Khalid enjoyed wandering in the jungle, which was at the end of the village.
इस पैराग्राफ में बताया गया है बेटा कि 2 फ्रेंड्स थे जिनका नाम था तलहा और खालिद। एक का नाम तलहा था, एक का नाम खालिद था। वो दोनों का नाम था शाजबीना। वहाँ इनका एक छोटा सा फार्म था, उस फार्म के अंदर ये रहते थे और अपने ही फार्म के साथ इन्होंने 7 जो खेत थे वहाँ बहुत सारी फसलें उगाई हुई थी। ठीक है, जैसा कि राइस थी, राइस की फसल थी, ठीक है, और वीट गंदम वगैरह की थी। तो इस तरह की उनकी जो फसलें थी उनको उन्होंने लगाया हुआ था और उसमें काम करवाते थे अपने फादर के साथ। शाम को जब उनका होमवर्क वगैरह ओवर होता, उसमें बताया गया है कि तलहा जो था वो अपने फादर की हेल्प करता था खेतों में। ठीक है, तलहा को राइस फील्ड में बैठकर काम करना ज़्यादा अच्छा लगता था। अंडरस्टैंड। और जो खालिद था उसको जंगल में मतलब घूमना फिरना, इधर उधर आना जाना, इस चीज़ का शौक़ था। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ इज़ वन डे दे डिसाइडेड टू विजिट देयर फ्रेंड ज़ुबैर हु लिव्ड इन अ विलेज अक्रॉस द जंगल। तलहा's mother gave them some bread and omelette wrapped in a piece of cloth. Soon after Salatul Fajr, they left their village and entered the thick jungle. It was a deep jungle. There were a lots of animals in the jungle, but Khalid and Talha were not afraid. They knew that animals do not harm people unless they are disturbed or hungry. They had crossed the jungle many times before to visit their friends and relatives. इस पैराग्राफ में है कि तलहा और ज़ुबैर जो थे, एक दिन उन्होंने प्लान बनाया कि वो अपने दोस्त ज़ुबैर से मिलने जाएंगे जो कि उनके फार्म से थोड़ा दूर एक जंगल की दूसरी साइड पर रहता था। फिर अगले दिन क्या हुआ, उन्होंने अपनी मम्मा से, अपने घर वालों से परमिशन लेकर दोनों ने सुबह की नमाज के फ़ौरन बाद ही अपना गांव छोड़ा और उसके गांव की तरफ चल पड़े। जैसे ही वो जंगल में दाखिल हुए, उनको पता था कि जंगल में बहुत ज़्यादा एनिमल होते हैं जो बहुत ख़तरनाक भी होते हैं, लेकिन वो ये भी जानते थे कि जब तक एनिमल्स भूखे ना हों और जब तक उनको तंग ना किया जाए तब तक वो कुछ नहीं कहते, क्योंकि इससे पहले भी वो कई दफ़ा जंगल का विज़िट कर चुके थे। आफ्टर वॉकिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम they felt tired and hungry. They sat down under a tree to rest and eat their food. Khalid opened and closed spread it on the dry grass. They were about to eat when they heard a strange sound. They looked up and saw a wild bear coming towards them. The bear looked hungry and angry. Both friends were frightened. They forgot the food and ran quickly towards the big neem tree. Khalid climbed the tallest branch of the tree. Talha did not know how to climb trees. He called Khalid to help him, but Khalid did not reply.